नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आप सबसे आज नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर बातचीत करूंगी। नई कविता एक नई मूल्य चेतना के संदर्भ में विकसित हुई, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। उस मूल्य चेतना के कारण कविता के विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है वैयक्तिकता। प्रगतिवादी साहित्य में मार्क्सवादी दर्शन के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति निरपेक्ष सामूहिकता देखी गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया प्रयोगवादियों की असामाजिक अहंवादिता में साकार हो उठी। इन दोनों अतिवादों से भिन्न नई कविता में एक विशिष्ट प्रकार की वैयक्तिकता पाई जाती है, जिसका स्वाभाविक एवं मर्यादित सामाजिकता से कोई सैद्धांतिक या व्यावहारिक विरोध नहीं है। वी नारायण कुट्टी ने लिखा है कि वह न तो व्यक्ति निरपेक्ष सामूहिकता है, न समाज निरपेक्ष अहंवादिता। कीर्ति चौधरी ने एक प्राकृतिक दृश्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए वैयक्तिकता के भाव को उजागर किया है। वह पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। दिन बीते कभी इस शाख पर किसी कोयल को कूकते सुना था, बार बार कानों में वही कुछ गूंजती हुई पाती है। मानव मूल्यन के विघटन की पुकार इस काव्य नई कविता की प्रमुख विशेषता है। आज सर्वत्र बढ़ती हुई व्यक्तिगत स्वार्थ साधना, बेईमानी, चोरबाजारी, घूसखोरी आदि के युगों युगों से समादृत मानव मूल्यों के सम्मुख भारी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। इस विघटित अवस्था का सही सही चित्रण नई कविता में बहुतायत पाया जाता है। कुंवर नारायण की पंक्तियों से मूल्यों की दृष्टि से विघटित इस दुनिया को समझा जा सकता है। पागल से लुटे लुटे, जीवन से छुटे छुटे, ऊपर से सटे सटे, अंदर से हटे हटे, कुछ ऐसी भी यह दुनिया जानी जाती। नव मानव की कल्पना। गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है कि आधुनिक कविता की विभिन्न धाराएं युगीन व्यक्ति को परिभाषित करने का विभिन्न प्रयास है। उनका कहना है कि द्विवेदी युग में महाकाव्यों के महापुरुष के रूप में, छायावादी युग अमूर्त व्यापक आत्मा की खंड इकाई के रूप में, प्रगतिवादी युग में सामूहिक व्यक्ति के रूप में और प्रयोगवादी काव्य में असामाजिक अहंवादी के रूप में युगीन मानव को देखने, परखने तथा उसको परिभाषित करने का प्रयास हुआ है। नई कविता में इस प्रवृत्ति की अगली कड़ी हम नव मानव की कल्पना के रूप में देखते हैं। जैसा कि केदारनाथ सिंह ने लिखा है, अगर नहीं है मेरे स्वरों में तुम्हारा स्वर तो, अगर नहीं है मेरे स्वरों में तुम्हारा स्वर तो, पछाड़ खाए बादलों की तरह टूट जाने दो। बौद्धिकता इस नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नई कविता में बौद्धिकता का स्वर बहुत मुखर है और दिग्विजयी विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इस युग में यह अस्वाभाविक भी नहीं है। वी नारायण कुट्टी ने कहा है कि नई कविता में कवियों में वैचारिक तीव्रता के रूप में बौद्धिकता का दिग्दर्शन मिलता है, जिसके द्वारा कवि अंतर से या परिवेश से प्राप्त संवेदनाओं के प्रति प्रौढ़ बौद्धिक प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति काव्य में करते हैं। बौद्धिक कविताओं में कुंवर नारायण की आदमी के वेश में जानवर नामक कविता का अप्रथम स्थान है। इस कविता में कवि ने भय, आत्मरक्षा आदि मानव की मूल प्रवृत्तियों को रूपक में बांधकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि अन्यों पर विश्वास करके धोखा खाने से बड़ा धोखा है ग्रंथों पर अविश्वास करना। यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने लिखा है कि नई कविता का यथार्थ आत्म प्रेरित है, जो रहस्यात्मक न होकर मानवीय स्तर का है। अर्थात इन कवियों में जीवन के बाह्य या आंतरिक यथार्थ पर दृष्टिपात करके तज्जन्य संवेदना के प्रति अपनी वैयक्तिक प्रतिक्रिया को काव्यकार देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मदन वात्स्यायन की कुछ पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं। इस युग की पत्नी सी हो कुछ, कौन बहस में जीते तुमसे।
यह नई कविता का सौंदर्य बोध भी यथार्थता पर ही आधारित है। नई कविता की दृष्टि से यथार्थ का क्रियाशील तत्व ही सौंदर्य के अध्याय को संवारता और परिमार्जित करता है। नव स्वच्छंदतावाद नई कविता की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसके विषय में श्रीकांत वर्मा ने संपूर्ण नई कविता को नव स्वच्छंदतावादी माना है, किंतु यह मत तथ्याश्रित नहीं है। नव स्वच्छंदतावादी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। ओढ़ी हुई बौद्धिकता का स्थान नई कविता में भावुकता एवं कल्पना ग्रहण करने लगी है। कीर्ति चौधरी ने लिखा, जब याद तुम्हारी आती है, सांसों में केसर की उसास छा जाती है। यह आसपास का जग फीका फीका सा लगता है। मैं सिहर सिहर रह जाती हूँ, आकंठ डूबकर मधु के निर्मल सागर में। मानवीय प्रेम भावना की प्रबल चेतना नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है और नई कविता में मानवीय प्रेम भावना का एक अलग ही रूप उद्घाटित हुआ है। डॉक्टर बीनारायण कुट्टी ने कहा है कि नई कविता में प्राप्त प्रेम भावनाओं की आकर्षक विशेषता उसकी नितांत मानवीयता है। नव स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण या योगीन परिस्थितियों की विशेषता के कारण श्रृंगार के उभय पक्षों में वियोग पक्ष की प्रमुखता नई कविता में पाई जाती है। इस मानवीय प्रेम भावना को इन पंक्तियों के द्वारा समझा जा सकता है। अभी तो तेरी छुट्टी के 35 दिन हैं, अभी तो तेरी छुट्टी के 35 दिन हैं, आज तो बीत ही चला 32 समझो। कल दिन भर व्यस्त रहूंगा तो 21 गोया 1 मास 30 रोज। मानव गरिमा के प्रति भी नई कविता के कवियों में विशेष आग्रह देखा गया है। नई कविता का आग्रह जिस विशेष तत्व पर है, वह उसे मानव व्यक्तित्व की स्थापना और उसकी उपयोगिता से विकसित होता है, जो समस्त विद्रूपताओं और कटुतियों के बावजूद मनुष्य को उसकी मूल मर्यादा के प्रति, निजत्व और अस्तित्व के प्रति जागरूक रखना चाहता है। एक मांझे हुए गरिमा में मानव को कर्मठता का संदेश देते हुए राम अवतार चेतन ने लिखा है, डाल दो कुछ अमिट रेखाएं स्वयं की, यह घिस नहीं सकती, डरो मत, जिंदगी है यह, कोई क्रेयॉन की पेंसिल नहीं। ये तो थी नई कविता की कुछ भावगत विशेषताएं। अब आगे कलागत विशेषताओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, जिसमें सबसे पहले आती है व्यंग्यात्मक शैली। नई कविता में वर्तमान जीवन की कटुताओं और कुंठाओं के प्रति व्यंग्यात्मक भावनाओं की अभिव्यंजना मिलती है। श्री नरेश मेहता ने लिखा है, जिस समाज में मानव मन बीमार और कुंठित ही नहीं खोखला भी है, उस समाज में रचित काव्य में व्यंग्यात्मकता का आ जाना स्वाभाविक है। सामाजिक विश्वास और वास्तविकता, नेताओं की कथनी और करनी के बीच जो अंतर दिखाई देता है, वह भी कवि को व्यंग्यात्मक शैली अपनाने के लिए विवश करता है। ब्रह्म का लिखा मिट सकता है, कल का अछूत आज। ब्रह्म का लिखा मिट सकता है, कल का अछूत आज मंत्री बन सकता है, पर तुम्हारी लाइन का भार लिए मैं कहाँ जाऊं कहाँ भागूं। अफसरों से भरा सरकारी कारखाना सांपों से भरी कोठरी है। बिंब विधान। केदारनाथ सिंह जी का मत है कि आधुनिक काव्य की आलोचना की कसौटी न तो रस अलंकार है, न चरित्र चित्रण, बल्कि उसमें प्रयुक्त बिंब है। इन बिंबों की रचना के लिए कभी अप्रस्तुतों का सहारा लिया जाता है और कभी उनकी झांकी मात्र से कवि का कार्य हो जाता है। कुंवर नारायण ने स्मृति का एक बिंब जो खींचा है, वह इस प्रकार है। आज भी स्मृति वह मन के वातायन में लौट रही किरणों सी अमिट खींची रेखा है। प्रतीक विधान इस काव्य की अगली विशेषता है। नई कविता में पौराणिक प्रतीकों को प्रधानता मिली है। द्रोणाचार्य, कुंती, एकलव्य आदि बहुत से पौराणिक पात्रों और उनसे संबंधित घटनाओं का प्रयोग अप्रस्तुत के रूप में नई कविता में हमें देखने को मिलता है। कुंठा से ग्रसित अपनी उस मानसिक स्थिति को कवि ने कुंती से रूपक बांधकर अभिव्यक्त किया, जिसमें कुंठा को दबाने की अपनी असमर्थता और उससे साहित्य जगत को अपवित्र करने की हिचक, दोनों में पारस्परिक संघर्ष चलता है। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार ने लिखा है, मेरी कुंठा क्वारी कुंती, बाहर आने दूं तो लोक लाज मर्यादा, भीतर रखूं तो घुटन सहन से ज्यादा, ओ स्वर निर्झर बहो कि तुम में,
गर्भवती अपनी कुंठा का कर्ण बहा दूं, मुझको इससे मोह नहीं, इसे विदा दूं। लघु कविता शैली। नई कविता में प्रायः 3 या 4 पंक्तियों में समाप्त होने वाली लघु कविताएं रचने की एक प्रणाली सी प्रचलित हो गई है। टी ह्यूम जैसे पश्चिमी बिंबवादी कवियों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाया था। कतिपय प्रयोगवादी कवियों ने इसका पूर्वाभास दिखाया था, पर उसका प्रचलित रूप नई कविता में आकर ही विकसित हुआ। जैसे महेंद्र भल्ला की 2 पंक्तियां हैं। मुंडेर पर लाल सूरज यूं रुका था, जैसे कोई फूल धर के जा चुका था। इस प्रवृत्ति के अतिवादी रूप को भी कतिपय कवियों ने अपनाया है। अलंकार इस काव्य की नई कविता की अगली विशेषता है। नई कविता की विद्रोही प्रवृत्ति के कारण शास्त्रीय अलंकारों का उपयोग प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ है। सशक्त अभिव्यंजना पर विशेष आग्रह होने और उसे रूपगत चमत्कार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि शब्दालंकारों का विधान यहाँ प्राय नहीं हुआ है। अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि सादृश्य मूलक अलंकारों का उपयोग दृश्यगत होता है। साभिप्राय विशेषणों का प्राचुर्य भी नई कविता में व्याप्त है, जिसके कारण परिकर अलंकार का भी व्यापक विधान हुआ है। जैसे किराए के मकान की छत सा यह आसमान, बारिश में टपकता है जिससे पानी। नई कविता में अलंकारों का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है, साध्य के रूप में नहीं। अतः उपलब्ध अलंकार शास्त्र की कसौटी पर नई कविता शैली की आलोचना न्यायसंगत नहीं है। मानवीकरण, विशेषण, विपर्य आदि का नई कविता में आदि अलंकारों का नई कविता में खुलकर प्रयोग हुआ है। छंद योजना नई कविता की अगली कलागत विशेषता है। नई कविता में मुक्त छंद का प्रचुर प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय कविवर निराला को है। मुक्त छंद में नियमों का जटिल बंधन नहीं है, जिस पर ध्यान रखते रखते कवि द्वारा काव्य के आंतरिक तत्वों की उपेक्षा हो जाए। मुक्त छंद के कारण ही नई कविता पर गद्यात्मकता का आरोप लगाया जाता है। इस आरोप से नई कविता को बचाने के आग्रह से डॉक्टर जगदीश गुप्त ने अर्थ की लय वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। कालांतर में छंद के आकार को लेकर कतिपय कवियों के विचित्र प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। जैसे कागज की नाव सही उत्तर दर्द, पानी के बुलबुले सही उत्तर में। नई कविता की भाषा इस नई कविता की कलागत विशेषता में अगली कड़ी है। डॉक्टर जगदीश गुप्त का कथन है कि नई कविता में आकर खड़ी बोली का मौलिक व्यक्तित्व और सहज सौंदर्य उभर आया है। नई कविता की मूलवर्ती वर्जनाहीन दृष्टि के कारण उसका शब्द भंडार काफी समृद्ध है। इसकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द, अरबी फारसी के शब्द एवं कतिपय अंग्रेजी शब्दों का भी समावेश देखने को मिलता है। श्री वीरेंद्र जैन ने लिखा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तुम्हारी सभ्यता की आखिरी सौगात है। तुम्हारा दिल मांस का नहीं सिर्फ प्लास्टिक का है, उसमें खून नहीं शैंपेन बहती है। भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टि के कारण नई कविता की वाक्य रचना में पर्याप्त सजीवता और स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। एक विद्वान ने लिखा है कि नई कविता में आकर काव्य खड़ी बोली के सहज स्वरूप की ओर अधिक झुकाई है। काव्य भाषा संबंधी पिछली परंपराओं से लाभ उठाकर उसने उसकी अभिव्यंजना क्षमता को बढ़ा दिया है। शब्द चयन और शब्द योजना की दृष्टि से जनभाषा की ओर उसका स्पष्ट झुकाव है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नई कविता हिंदी की प्रतिनिधि काव्यधारा है। नई कविता के प्रारंभिक दिनों में बहुत सी सस्ती कविताएं भी लिखी गईं और समीक्षकों ने आग्रह युक्त होकर उन्हीं कविताओं को प्रस्तुत कर इस पर जटिलता, गद्यात्मकता और रसहीनता का आरोप भी लगाया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह आदि ने इस काव्यधारा की कटु आलोचना की है, किंतु आज यह स्पष्ट है कि नई कविता के आंदोलन ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस काल के कवियों ने जीवन के मानदंड और उसके परिवेश के परिवर्तन के अनुरूप अपनी कविताओं के रागात्मक धरातल को भी परिवर्तित किया। नई कविता की प्रवृत्तियों के विषय में आप सब समझ पाए होंगे, उन्हें आत्मसात कर पाए होंगे। तो आज के व्याख्यान में सिर्फ इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपसे एक नए विषय पर बातचीत करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।